नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, विदेश दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंगोला की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 6 दिन के अफ्रीका दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति अंगोला के बाद पड़ोसी देश बोत्सवाना भी जाएंगी। तो 6 दिन के अफ्रीका के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और राष्ट्रपति अंगोला के बाद पड़ोसी देश बोत्सवाना भी जाएंगी। तो विदेश दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज अंगोला की नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगी। तो 6 दिन के अफ्रीका के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज अंगोला के बाद पड़ोसी देश बोत्सवाना भी जाएंगी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज राष्ट्रपति अंगोला की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगी। 6 दिन के अफ्रीका के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति आज अंगोला के बाद पड़ोसी देश बोत्सवाना भी जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, 6 दिन के अफ्रीका के दौरे पर हैं राष्ट्रपति। आज के पूरे दिन के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास, दर्शकों को बताइए। अखिलेश जी। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीकी 6 देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर है और इसमें सबसे पहले अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर अंगोला पहुंची हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नेशनल असेंबली अंगोला के कार्यक्रम में शामिल होंगे और असेंबली के सभी संसदीय सदस्यों को आज वो संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के तौर पर देखा जाए तो नेशनल असेंबली में सभी सांसदों को संबोधित करेंगी, वहां के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात करेंगी, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगी और इसके बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी अंगोला के बाद पड़ोसी देश बोत्सवाना रवाना हो जाएंगी। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विदेश दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो आज अंगोला के बाद दूसरे राज्यों के भी दौरे पर हैं। तो आज अंगोला की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 6 दिन के अफ्रीका दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की। नागालैंड दौरे पर रहेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो कोहिमा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में शामिल होंगे। संसदीय संघ के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे स्पीकर। तो भारत जोन 3 के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे स्पीकर। 2 दिवसीय सम्मेलन में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो 8 राज्यों के पीठासीन अधिकारी, सांसद और विधायक भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नागालैंड दौरे पर रहेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, नागालैंड के दौरे पर हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, क्या कुछ है पूरी जानकारी उनके दौरे से जुड़ी आपके पास? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नागालैंड के दौरे पर हैं और नागालैंड के अंदर होने वाले वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये वार्षिक सम्मेलन संसदीय संघ के भारत 3 जोन के 22वें का होना है और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल होंगे। इस सम्मेलन में 8 राज्यों के जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है, जिनमें पीठासीन अधिकारी हैं, सांसद और विधायक हैं, ये सभी हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संबोधित करेंगे और ये कार्यक्रम 2 दिन चलेगा, जिसमें बाकी लोग 2 दिनों तक अपने संबोधन से इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
पूर्वोत्तर के जिन 8 राज्यों को इस वार्षिक सम्मेलन में शामिल किया जा रहा है, उसका सीधा सा मकसद ये है कि संसदीय प्रक्रिया में विकास लाना, संसदीय प्रक्रिया में सुधार करना, संसदीय प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों से ये उम्मीद करना कि वो जन साम्राज्य, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना और जो जन आम आदमी की समस्याएं हैं उनको संसद के अंदर उठाना और विधानसभा के अंदर उठाना, और जो भी संसदीय प्रक्रिया के अंदर संचालित होने वाले पीठासीन अधिकारी हैं उनको संसदीय प्रक्रिया के तहत इन कार्रवाइयों को आगे बढ़ाना। इन तमाम मकसदों के तहत ही इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। तन्वी। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नागालैंड के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। आगे बढ़ते हैं खबरों में, लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमसीडी उपचुनावों के नामांकन का आज आखिरी दिन है। तो एमसीडी उपचुनावों को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। 12 वार्ड में पार्षदों के लिए उपचुनाव के नामांकन जारी कर दिए। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 वार्ड में पार्षदों के लिए उपचुनाव के नामांकन जारी। तो एमसीडी उपचुनावों के नामांकन का आज आखिरी दिन है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमसीडी उपचुनावों को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तो राजधानी दिल्ली में एमसीडी की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज नामांकन दाखिल किए जाएंगे और नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली में एमसीडी की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। तो एमसीडी उपचुनावों को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। 12 वार्ड में पार्षदों के लिए उपचुनाव के नामांकन जारी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, दिल्ली में एमसीडी के 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। सबसे पहले तो दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने इसको लेकर कैसी तैयारियां की हैं, पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर? देखिए, दिल्ली के एमसीडी के 12 जो सीट्स हैं पार्षदों की, उन पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी। जो दिल्ली के जिला कलेक्ट्रेट होते हैं, जो जिले के चुनाव आयोग के अधिकारी रहते हैं, उनके साथ पहले ही बैठक की जा चुकी है और बैठक करके मतदान से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया, सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया और उसके बाद इस नामांकन की प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने शुरू किया। ये वही 12 पार्षद की सीटें हैं जहां उपचुनाव होना है कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हुआ करते थे उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया था और एक गुट बनाया था। वो गुट भाजपा में शामिल हो गया था। उसके बाद उन सभी के तरफ से इस्तीफा दे दिया गया था और ये इस्तीफे से आम आदमी पार्टी के 12 पार्षदों के तरफ से खाली की गई सीटों पर उपचुनाव होना है। और इस समय एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के मेयर राजा इकबाल सिंह इस समय है। तो ये कहा जा सकता है कि 12 सीटों के लिए एमसीडी दिल्ली के अंदर उपचुनाव होने जा रहा है, उसको अंतिम रूप चुनाव आयोग ने दे दिया है और नामांकन की आखिरी तारीख होने के वजह से कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। आज सभी के पास आखिरी मौका है कि वो अपने प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करा सके। फिलहाल अभी देखना होगा कि नामांकन किसका
खारिज होता है, किसका स्वीकार होता है, बिल्कुल। चुनावी मैदान में कौन ताल ठोकता नजर आता है। तन्वी, ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में एमसीडी उपचुनावों को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आगे बढ़ते खबरों में, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज रोड शो करेंगी। तो मुख्यमंत्री शालीमार बाग में रोड शो करेंगी। सुबह 10 बजे शालीमार बाग में रोड शो करेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमसीडी उपचुनाव के प्रत्याशी के लिए ये रोड शो करने वाली हैं। कस्तूरबा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट पीतमपुरा तक ये रोड शो होगा। तो बीजेपी प्रत्याशी के नॉमिनेशन फाइल कराने जाएंगी शालीमार बाग। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आज रोड शो करेंगी। सुबह 10 बजे का समय जब वो रोड शो करेंगी, एमसीडी उपचुनाव के प्रत्याशी के लिए ये रोड शो करेंगी। कस्तूरबा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट पीतमपुरा तक रोड शो करेंगी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी के नॉमिनेशन फाइल कराने जाएंगी शालीमार बाग। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज रोड शो करेंगी। दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बाग में रोड शो करेंगी। और 10 बजे का समय जब शालीमार बाग में रोड शो करेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रोड शो करने वाली हैं, 10 बजे का समय बताया जा रहा है, पूरा अपडेट क्या है, इसको लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं अखिलेश जी? दिल्ली के एमसीडी उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के एमसीडी चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज मैदान में उतरेंगी। सुबह करीब 10 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होगी। नामांकन कराने वो शालीमार गार्डन जाएंगी, जहां पर वो शालीमार गार्डन से लेकर कस्तूरबा गांधी पॉलिटेक्निक तक वो एक लंबा रोड शो करेंगे। इस लंबे रोड शो के दौरान करीब 3 से 4 वार्ड आते हैं। इन 3 से 4 वार्ड को वो एक साथ समेटते हुए अपना चुनाव प्रचार करेंगी। तो ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में के नामांकन की आज आखिरी तारीख है। उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। उसमें सबसे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज एमसीडी के उपचुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर रोड शो करती नजर आएंगी। और बीजेपी के जो 12 उम्मीदवार उपचुनाव पार्षद कर रहे हैं, उनको जिताने की दिल्ली की जनता से अपील करेंगी। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज रोड शो करेंगी। तो सुबह 10 बजे का समय जब शालीमार बाग पर रोड शो करेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। आगे बढ़ते खबरों में, खबर लखनऊ से है, जहां ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर प्रशासन सख्त है। यातायात माह के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है, यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई। तो लखनऊ में कुल 2487 चालान किए गए हैं। हेलमेट ना पहनने पर सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई है। 1275 दोपहिया वाहनों के चालान काटे गए। नो पार्किंग उल्लंघन पर भी 235 वाहन के चालान हुए हैं। तो दोषपूर्ण वाहन नंबर प्लेट वाले 75 वाहनों पर भी कार्रवाई की गई है। और इसी के साथ 3 सवारी पर 187, बिना बीमा के 27 चालान किए गए हैं। और रॉन्ग साइड चलने वालों के भी करीब 44 चालान काटे गए हैं। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर प्रशासन सख्त है।
लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यातायात माह के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई हुई। लखनऊ में कुल 2487 चालान किए गए हैं। तो हेलमेट ना पहनने पर भी सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 1275 दोपहिया वाहनों के चालान काटे गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है लखनऊ में, पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर? जी बिल्कुल, अगर जिस प्रकार से देखा जाए ट्रैफिक नियम को लेकर के जो है सरकार के द्वारा जो है काफी सख्त नियम बनाए गए हैं। देखा जाए जिस प्रकार से जो है एक्सीडेंट की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही थी, तो सरकार के द्वारा जो है ये देखा गया कि किस प्रकार से जो है ट्रैफिक और ट्रैफिक के नियम तोड़ने के चलते जो है एक्सीडेंट की संख्या परसेंटेज जो बढ़ जा रहा है, चाहे वो यूपी के चाहे कानपुर, लखनऊ, ऐसे जो जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, उन जगहों पर ये संख्या सबसे ज्यादा थी। इसी के तहत जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से डीजीपी को आदेश दिए गए थे कि जो ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं और जिनकी वजह से जो है एक्सीडेंट की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में काफी तेजी से बढ़ रही है, इसको लेकर के कार्रवाई करने की बात कही गई थी। इसी के तहत जो है पुलिस के आला अधिकारियों की ने जो है ट्रैफिक नियम को सख्ती से करने के लिए जो है जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया, जिससे कि जो भी नियम तोड़ेगा और इससे एक फायदा जरूर होगा कि एक्सीडेंट जो होते हैं उससे बचाव किया जा सकेगा हो सकेगा। तो इसी के तहत जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है ये कार्रवाई की तैयारी की गई और जुर्माने को लेकर के हर एक तरीके से जुर्माना, चाहे हेलमेट से लेकर के या किसी प्रकार से लाल बत्ती को क्रॉस करना और सारे जो भी नियम है उनमें हर एक बिंदु पर जो है जुर्माने की राशि अलग अलग तय की गई है। जी ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव प्रेस वार्ता। तो विक्रमादित्य मार्ग स्थित पार्टी ऑफिस में प्रेस वार्ता करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। दोपहर करीब 2 बजे मीडिया से बातचीत करेंगे अखिलेश यादव। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दोपहर 2 बजे का समय बताया जाए जब प्रेस वार्ता करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2 बजे का समय बताया जा रहा है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आज किन मुद्दों को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या कुछ है इसको लेकर जानकारी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए अखिलेश यादव बिहार चुनाव में जो है स्टार प्रचारक के रूप में जो है बिहार गए हुए थे और लगातार उनके द्वारा जो है वहां पर प्रचार किया जा रहा था। अब देखा जाए अखिलेश यादव लखनऊ वापस आए हैं और आते ही उन्होंने आज 2 बजे का वक्त जो है मीडिया को दिया है। मीडिया के सामने मुखातिब होंगे। माना जा रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन को लेकर के जो है बिहार चुनाव में क्या क्या हुआ उन और किन पहलुओं पर चुनाव हुआ, ये सबसे बड़ा बिंदु रहेगा। उस बिंदु के आधार पर आने वाले चुनाव, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो या 2027 का चुनाव हो, इन पहलुओं को देखते हुए जो है
अखिलेश यादव ये आज मीडिया के सामने मुखातिब होकर के जो है जानकारियां दे सकते हैं। अहम पॉइंट जो अभी तक मान के चल रहे हैं कि बिहार में एक महागठबंधन का क्या और रणनीति के तहत क्या क्या हुआ है वो भी उनके द्वारा बताया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि अखिलेश यादव अब मीडिया के सामने मुखातिब होते हैं और क्या क्या जानकारी देते हैं, क्योंकि कई दिनों तक जो है वो बिहार में स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार कर रहे थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दोपहर 2 बजे का समय जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का